दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से व्लॉग में हल्द्वानी से। तो यार मैं हूँ अपनी भाभी के घर में। तो आप लोग भी कहते होंगे कि अपने रूम में तो रहा कर रोज भाभी के वहाँ। तो यार मेरा मन ही नहीं लगता वहाँ, मैं क्या करूँ। तो ये है मेरी भाभी और हम दोनों जा रहे हैं अभी रिलायंस मॉल घूमने के लिए। तो क्या जा रहे हैं, सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो भाभी ने कहा चलो चलते हैं। भाभी को भी थोड़ा बहुत सामान लेना था और हम लोग चल दिए रिलायंस मॉल की तरफ। तो थोड़ा सा ही दूर पे है भाभी के वहाँ से, 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो हमको कुछ भी सामान लेना होता है ना, तो हम लोग रिलायंस मॉल चले जाते हैं। और सबसे ज़रूरी सामान यही था, मुझे ये लेना था। ये डब्बे 99 के 3 डब्बे थे। इनमें ना टी कॉफ़ी शुगर लिखा है, मुझे बड़े पसंद आए थे, तो मुझे ये डब्बे लेने थे। और इसके बाद हम लोग गए, एक रस का स्टॉल टाइप का लगा हुआ था, तो हम ना रस ले रहे थे क्योंकि बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती रहती। तो भाभी कह रही थी बच्चों के लिए लेके जाते हैं। बाकी इसके बाद भाभी ना कन्फ्यूज़ हो गई साबुनों के बीच में। तो एक था पतंजलि का साबुन और एक था गोदरेज नंबर 1 साबुन। तो इन दोनों के बीच में भाभी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन लास्ट में हमने गोदरेज नंबर 1 ही लिया। और हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, सामान वगैरह हमने बहुत लेना था। तो ये देखो हमें क्या मिला, छोटे से गुड्डू। तो ये ना बहुत क्यूट होते हैं यार सच में, और इतने फ्लफ़ी, इतने सॉफ्ट से ना। तो भाभी कह रही थी तितली के लिए ले जा, मैंने कहा बहुत छोटी है। तो भाभी कह रही थी ये छोटू वाला लेके जा। तो मैंने कहा अभी नहीं, जब बड़ी हो जाएगी तो। बाकी इतना सारा मॉल में सामान होता है ना, चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है। और हम क्या लेने आए होते हैं, हम क्या ले लेते हैं पता भी नहीं चलता, हम एक्स्ट्रा सामान लेके चले जाते हैं। बाकी ये देखो हमें क्या मिला, एक है बिट्टू पास फेल और एक है तितली। इसे बिट्टू पास फेल कहते थे हम बचपन में। बाकी ये सामान वगैरह हमने ले लिया और हम लोग बिल वगैरह करवा रहे थे। और सामान वगैरह हमने स्कूटी में डाला, थोड़ा बहुत तो बैग में आ गया था, थोड़ा बहुत स्कूटी की डिग्गी में डाला। और ऐसे ही करके सामान थोड़ा बहुत फिक्स किया हमने और हम लोग आ गए घर। बाकी आगे से आ गया दक्षु, भाभी का छोटा वाला बेटा, कि मम्मी कुछ सामान लेके आई होगी खाने का करके। और घर आके जो शांति मिलती है ना यार, सच में वो शांति कहीं और नहीं मिल सकती। इतना घूम के आए हम, लेट भी हो गई, 7 बज गए थे। भाभी यहाँ पे लग गई सब्जी काटने में आते ही सीधे। तो आज बन रही है स्पेशल सी सब्जी, आप लोग को उसका नाम तो पता ही होगा, तो मैं ही बता देती हूँ, वैसे पता तो होगा। ये है लिंगुड़े। तो दादा को बहुत पसंद है, तो भाभी आज यही सब्जी बना रही थी। भाभी लेके आई थी बृहस्पति बाजार से। और मैं बना रही थी चाय, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी। और थकान को तो ना सिर्फ चाय मिटा सकती है, और चाय बनाना मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, भाभी सब्जी काट रही थी और हम लोग बैठ गए यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो सच में पता है, मॉल में ना हम 2 घंटे हमें लग गए थे मॉल में। और चलते चलते हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई ना, इतनी ज़्यादा। तो सामान वगैरह भी था ही, तो थकान लग गई थी। और मेरा ना यहाँ का दांत आ रहा है, तो मुझे यहाँ भी दर्द हो रहा है। बाकी मैंने लगाई मेहंदी, देखो सावन की मेहंदी, पता नहीं किसके नाम की मेहंदी लगा के घूम रही हूँ मैं। और अभी टाइम हो गया है 8:30। तो इस समय ना मैं अपने घर में बात करती हूँ। तो मम्मी और कंचन से बात कर रही थी। बाकी तितलू भी ना नीचे से हूँ करती है, पता है, वो मेरी आवाज़ पहचान जाती है, तो वो भी बोलने की कोशिश करती है। इतनी घर में बात करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। भाभी तो बच्चों को पढ़ाने में लगी थी, तो मैंने कहा मैं ही रोटी बना देती हूँ। बाकी मैं यहाँ पे प्रशांत धवन सर की वीडियोज़ भी देख रही थी अपने फ़ोन में। और फिर हमारा खाना भी हो गया तैयार। देखो आज खाने में बहुत चीज़ है, रायता है, लिंगड़ी की सब्जी, और ये है मूंगफली की चटनी। बाकी भाभी ने दिया शेजवान चटनी, पता नहीं क्या थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये। और यहाँ ना खाना, मतलब मैं पेट भर के खाना खाती हूँ। अपने रूम में तो मैं भूखी रह जाती हूँ, क्योंकि यार साथ में खाने में जो मज़ा है ना, वो अकेले में है ही नहीं। तो अकेले मुझे क्या बनाऊँ क्या खाऊँ हो जाती है। भाभी के वहाँ तो इतना सारा खाना, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है, वैरायटी। और देखो अभी बन रहा है कुछ स्पेशल। तो भाभी बना रही है कुंदे के लड्डू, कुंदा यानी कि खोया। तो भाभी के मायके से खोया आया हुआ था, भाभी के मायके में डेयरी है ना उनकी, तो वो कुंदा भेजते रहते हैं भाभी के लिए, पनीर वगैरह। तो आज खोया वगैरह आया था और हमने कहा खोए के लड्डू बनाते हैं। भाभी बना रही थी, देखो कितने सुंदर से लग रहे हैं, देखने में इतने टेस्टी से लग रहे थे। तो सबसे पहले दादा को टेस्ट कराया एक, और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाया। तो भाभी भी कह रही थी बहुत टेस्टी बने करके। बाकी इतना स्वाद हो रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो मिठाई वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बहुत ज़्यादा मिठाई खाती हूँ, मेरी तो जान बसती है मिठाई में। बाकी मिठाई खाते खाते आप लोग भी खा लो एक। और मिनी व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, और कैसा लगा बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।